सिते सरिते यत्र संगते तत्राकृतासो देवमुत्प्रपन्तति। विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वम् भजन्ते। सिते सरिते यत्र संगते तत्राकृतासो देवमुत्प्रपन्तति। जो मनुष्य श्वेत श्याम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, चूंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। बृहन्नारदीय पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो में से भी एक है जहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। यह देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी, और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धुनी रमाते हैं। कुंभ आता माघ के महीने में, 12 बरस में कुंभ आता माघ के महीने में, पावन जल अमृत बन जाता माघ के महीने में। 12 बरस में कुंभ आता, भक्ति रंग की छाया छा जाती जहूं ओर, श्रद्धा भक्ति रंग की छाया छा जाती जहूं ओर। संतों का डेरा सज जाता माघ के महीने में, 12 बरस में कुंभ आता।
के महीने में 12 बरस में कुंभ आता, माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता। माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। ये इस भूमि का सौभाग्य ही है कि जब भगवान श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी व ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अर्थात भारद्वाज मुनि का निवास स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वन जाते समय यहां रात्रि निवास किया था। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को विदा करते समय बताया था कि आगे जाने पर आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिसे शाम वट कहते हैं। इसके नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये शाम वट ही आज का अक्षय वट है। इस अक्षय वट के महत्व का वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से किया गया है। मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः। पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः। ब्रह्मापदानि सर्वाणि सर्वधारे हरे। ब्रह्मापदानि सर्वाणि सर्वधारे हरि प्रभु। मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा। अर्थात अक्षय वट की जड़ें स्वयं साक्षात विष्णु हैं, शाखाएं स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है। उसके पत्तों में देवी सरस्वती वास करती हैं, तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर। चतुरानन ब्रह्मा जी इसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है।